उस वीर के बारे में मैं बहुत लंबे समय से पढ़ रहा हूं और जितनी उस वीर को कीर्ति मिलनी चाहिए थी वो हिंदू समाज उसे नहीं दे पाया। उस वीर का नाम है महाराणा अमर सिंह। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बेटे महाराणा अमर सिंह। महाराणा अमर सिंह ने अपने जीवन काल में 300 युद्ध लड़े। 300 युद्ध, बड़े छोटे 300 युद्ध, जिसमें 17 युद्ध केवल मुसलमानों मुगलों के खिलाफ थे। बड़े युद्ध अकबर, शाहजहां, जहांगीर, इन तीन के खिलाफ थे 17 बड़े युद्ध। ये थे महाराणा अमर सिंह, जिन्होंने अपने जीवन काल में एक युद्ध नहीं हारा और 300 के 300 युद्ध जीते। क्या हम जानते हैं उन्हें? नहीं जानते। जब अकबर को अकबर तो मर चुका था, पर जब जहांगीर को यह पता चल गया ना कि वो महाराणा अमर सिंह को सीधे युद्ध में तो कभी हरा ही नहीं सकता, तब पता है जहांगीर ने क्या करना शुरू किया? तब जहांगीर ने मेवाड़ के जो बाहरी हिस्से के गांव थे, जहां शायद बचाव उतना ज्यादा नहीं हो पाता था, उन गांव एक एक करके उन गांव पे हमला करना शुरू किया। उन गांव वही किया, उन गांव में भी वहां जो राजपूत रहते थे उन्हें मार दिया। वहां की सभी औरतों के साथ बलात्कार, आदमियों की हत्या और बच्चों को बेचना। एक गांव में ये हुआ, 2 गांव में ये हुआ, जब 10 गांव में ये हुआ ना, तब मेवाड़ को चिंता हुई। तब महाराणा अमर सिंह के पुत्र महाराणा कर्ण सिंह को चिंता हुई। उस समय तक मेवाड़ की सेना खत्म हो चुकी थी, क्योंकि मेवाड़ ने 17 युद्ध लगातार 17-18 वर्षों में जीते थे। 17-18 युद्ध 17 वर्षों में जीतना, और उसके अलावा 300 युद्ध जो महाराणा अमर सिंह ने लड़े। अब ऐसा तो है नहीं कि आपका सैनिक अमर है, वीर गति तो पाएगा। तो जब मेवाड़ी राजपूत वीर गति पाते थे, तब ऐसे में मेवाड़ की सेना तो कम हुई। अब ये वो समय आ चुका था, 1615 तक ये वो समय था जब महाराणा अमर सिंह के पास कोई सेना नहीं बची। उनके लोग मर रहे हैं, जहांगीर उनके लोगों पे अत्याचार कर रहा है, बलात्कार कर रहा है उनका, क्योंकि जहांगीर को इससे बेहतर कुछ नहीं आता, मुसलमानों को इससे बेहतर कुछ नहीं आता। ये काम चल रहा है। अब ऐसे में क्या करें? महाराणा चारों तरफ से घिर चुके थे, उसके बाद भी उन्हें झुकना मंजूर नहीं था। अब इसी तरह जनता में द्वेष हुआ, जनता में विद्रोह उठा कि आप हमारी रक्षा करें, महाराणा आप हमारी रक्षा करें। ऐसे में पता है क्या होता है? महाराणा अमर सिंह के पुत्र महाराणा कर्ण सिंह मुगलों से संधि का प्रस्ताव रखते हैं। महाराणा के जो जितने भी सामंत थे, जितने भी मंत्रीगण थे, वो इस चीज को मान जाते हैं कि जिस तरह मेवाड़ की दशा है, हमें संधि कर लेनी चाहिए। पर महाराणा इस बात को मानने वाले नहीं थे। महाराणा इस बात को नहीं मान सकते थे। उनके पिता ने संधि नहीं करी, वो संधि नहीं कर सकते थे। तो जब ये निर्णय ले लिया गया, महाराणा के अलावा सबने निर्णय ले लिया कि हम मुगलों से संधि करेंगे, तब ऐसे में महाराणा उठते हैं, अपने सर का ताज, अपनी गद्दी उठाते हैं, अपनी पगड़ी उतारते हैं और कर्ण सिंह के सर पे रख के उनका राज्याभिषेक कर देते हैं। और कहा जाता है कि वो उस एक क्षण में महाराणा अमर सिंह के चेहरे का तेज उतर गया, वो एक क्षण में बूढ़े हो गए। अब इसके बाद मुगलों से संधि हुई, और मेवाड़ मुगलों से संधि भी महाराणा के काल में ऐसी हुई कि सारी शर्तें महाराणा की ही मानी गईं। कोई विवाह नहीं होगा मेवाड़ के साथ, कोई वैवाहिक संबंध नहीं होगा, चित्तौड़ वापस मिलेगा, जितनी जगह पर मुगलों ने कब्जा कर रखा है मेवाड़ की, वो सब वापस होंगी। ये थी महाराणा की शर्तें। ये सारी शर्तें पूरी हुई। अब जब राजगद्दी महाराणा कर्ण सिंह को मिली, तो उसके बाद महाराणा अमर सिंह वनवास चले गए। उन्होंने वनवास ले लिया, जिसके 5 वर्षों बाद 1620 में उनकी मृत्यु हो गई। पर क्या हमने कभी उस वीर का नाम सुना है? क्या हमने कभी उस वीर को जाना है? क्या हम राजपूतों ने उस वीर को जाना है? मैं आपको एक बात बताता हूं। दिवेर के पहले युद्ध में जब महाराणा की सेना, अब महाराणा का जो वो था ना, युद्ध नीति थी जो महाराणा की, वो ये थी कि वो दिवेर
दिवेर की तरफ जाएंगे और मुगल सेना को बाहर बुलाएंगे, ताकि वो आगे जाके पीछे हट जाएंगे, ताकि मुगल सेना उनकी तरफ आए। यही मान सिंह ने हल्दी घाटी में किया था। तो जब महाराणा प्रताप ये करते हैं, तब एक टुकड़ी होती है राणा अमर सिंह के पास। राणा अमर सिंह में इतना तेज, इतना क्रोध, इतना जोश होता है कि वो सारी युद्ध नीतियां त्याग के सीधा हमला करते हैं। एक तरफ हर हर महादेव की जय जयकार लगती है और महाराणा अमर सिंह, राणा अमर सिंह हमला करते हैं दीवेर के ऊपर। राणा अमर सिंह ने सुल्तान खान, अकबर का सेनापति, 60 फुट लंबे सेनापति, हट्टे गट्टे चौड़े सेनापति के छाती और घोड़े के पार भाला निकाल दिया था। वो ताकत थी उस आदमी में कि 7 फुट लंबे सेनापति को घोड़े सहित भाले पे टांग दिया, और हम उस वीर का नाम तक नहीं जानते। ये है हिंदुओं का दुर्भाग्य। आज बहुत से ऐसे नेता हैं, हनुमान बेनीवाल, रामजी लाल सुमन, अखिलेश यादव, जो कि हिंदुओं को, हिंदू राजाओं को, राजपूत राजाओं को गालियां देने से पहले 1 मिनट का संकोच नहीं करते। क्या लगता है आपको, उन्होंने ये इतिहास पढ़ा होगा? उन्हें इस इतिहास का थोड़ा भी ज्ञान होगा? दीवेर के युद्ध में, जो हल्दी घाटी के 6 वर्षों बाद लड़ा गया, दीवेर के युद्ध में 36,000 मुसलमानों ने घुटने टेक दिए थे, और कितने हजार मुसलमान कट गए थे, और बहलोल खान को तो बीच से फाड़ दिया था महाराणा ने, बीच से। पता है इस समय महाराणा प्रताप की तुलना किससे की गई थी? महाभारत के भीम से। पर महाराणा की ज्यादा ताकतवर बताया गया, पता है क्यों? क्योंकि भीम ने तो 2 हाथ लगाए थे जरासंध को चीरने में, महाराणा ने तो एक ही हाथ से, एक ही वार से उस राक्षस को मार दिया था। ये हमारी किताबें हैं। इन किताबों में आज भी हल्दी घाटी के युद्ध, जिस युद्ध में महाराणा को हारा हुआ बताया गया है, वो युद्ध आज भी 5-5 पन्नों में लिखा हुआ है। पर अगर आप दीवेर का युद्ध देखने जाओगे ना, जिसमें चित्तौड़ की विजय हुई, 4 लाइनों में है, सिर्फ 4 लाइनों में। क्यों? क्योंकि राजपूत जीते। राजपूतों ने हजारों जौहर किए, राजपूत वीरांगनाओं ने हजारों जौहर किए। जैसलमेर में 3 जौहर, मैं जैसलमेर का भाटी राजपूत हूं। जैसलमेर ने अपने जीवन काल में 3 जौहर देखे हैं, सैकड़ों युद्ध लड़े हैं। आप ऐसे उन वीरों को कैसे गालियां दे सकते हैं? उन वीरों को कैसे हारा हुआ बता सकते हो? राजा मान सिंह को हर कोई गाली देता है आज, मिर्जा राजा मान सिंह को हर कोई गाली देता है। मुझे एक चीज बताओ कि मिर्जा राजा मान सिंह के काल में एक भी कछवाहा राजपूत ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। आज हम लोकतंत्र में हैं, आज हर दूसरा हिंदू धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर है। हर दूसरा हिंदू धर्म परिवर्तन कर रहा है। हर दूसरी बहन बेटी के साथ लव जिहाद और पता नहीं क्या क्या जिहाद हो रहे हैं। और उस एक राजा ने हमारे मंदिर बचाए, हमारे तीर्थ बचाए, हमारे सनातन को जिंदा रखा, और बावजूद उसके हम उसे गालियां देते हैं। मैं आज आपको कहता हूं, ये एक खुकरी है, सामने गाय कट रही है, लो कर लो जो करना है। अगर 100 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो 90, अगर उनकी तरफ 10 लोग भागते हुए आ रहे हैं ना, तो इस हथियार से अपनी जान तक नहीं बचा सकते। यह है हिंदुओं की ताकत। 90 लोगों में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो इस हथियार से अपनी जान तक बचा लें। पर हम उन वीरों को गालियां देते हैं जिन्होंने हिंदुस्तान बचाया है। हम उन महाराणा सांगा को हारा हुआ बताते हैं जिन्होंने बाबर के युद्ध में से भाग जाने के बाद भी युद्ध लड़ा। खानवा के युद्ध में बाबर भाग चुका था। उससे पिछले युद्ध में जो महाराणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध हुआ, उस युद्ध से बाबर भाग चुका था, और आज उन्हें हम हारा हुआ बताते हैं। यह है हिंदुओं की ताकत। ये जो मैंने बातें कही है ना, ये ऊपरी बातें नहीं है, ये मिथ्या नहीं है, ये तर्क हैं, ये फैक्ट्स हैं।
1400 वर्षों का राजपूत इतिहास पढ़ा है मैंने। 1400 वर्षों का राजपूत इतिहास, 1400 वर्षों का राजपूत इतिहास पढ़ा है मैंने, ठीक है। और 3000 वर्षों का भारत का इतिहास पढ़ा है मैंने। मैंने राजपूताने को बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से जाना है, ठीक है। और मुझे सिर्फ एक चीज समझ में आई है कि राजपूत ना झुका ना हारा, राजपूत कहीं पीछे नहीं हटा, राजपूत हमेशा आगे बढ़ के लड़ा है। अगर बात उसकी प्रजा की है तो हर राजा ने हर वो चीज करी है जो वो कर सकता था अपनी प्रजा को बचाने के लिए। अब बस अंत में मैं यही कहूंगा कि जो वीर लड़कर मर गए, जो वीर गति पा गए, उनका आदर करें, उन्हें इज्जत से देखें, उन्हें इज्जत दें और आगे अपने भविष्य के लिए लड़ें। मुसलमान किसी का सगा नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी तक कह गए कि मुसलमान की बात पर भरोसा करना ही नहीं। उस वीर ने अपने 4 पुत्र खोए थे और आज अगर आप बाहर निकल के देखोगे तो 4 हिंदू एक मुसलमान के ढाबे पे कुछ खाना खा रहे होंगे। वही खाना खा रहे होंगे जिसमें उसने या तो थूका होगा या मूता होगा या हगा होगा। हेट स्पीच लगती है, ठीक है, इस्लामोफोबिक है, ठीक है, मैं हूं इस्लामोफोबिक, हमें आती है हेट स्पीच, पर है तो ये सच ही ना, झूठ तो कहीं भी नहीं है। अगर पढ़ लिख लेंगे तो बम बनाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो बच्चे बनाएंगे जो आगे जाके आतंकवादी बनेंगे। और कोई दूसरा नहीं है इनके पास उपाय। अब जरूरत है हर हिंदू को कट्टर बनने की, हर हिंदू को हथियार उठाने की अब जरूरत है। किसी और के लिए मत करो, देश के लिए मत करो, अपने धर्म के लिए मत करो, अपने राज्य के लिए मत करो, पर कम से कम अपनी बहू बेटी बच्चों के लिए तो कर सकते हैं। आज न्यूज खोल के देखोगे ना आप तो एक चीज दिखेगी कि किसी बेटी को बलात्कार कर दिया गया, किसी बेटी को मार दिया गया और उसका बाप रो रहा है। उसके भाई पुलिस को फोन लगा रहे हैं, 100 नंबर मिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतने कमजोर हैं कि खुद कुछ नहीं कर सकते। क्या किया जाए? हार मान लें, सब ऐसे ही हो जाए? जिस हिसाब से अभी सेंसस चल रहा है, 2047-2045 तक हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बताया जाता है। क्या करोगे? क्या करोगे अपनी जमीनों का? क्या करोगे अपनी बहन बेटियों का? क्या करोगे अपने भविष्य का, अपने आने वाले वंश का? लड़ना जरूरी है, लड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने लिए लड़ना नहीं तो अपने परिवार के लिए, अपने पीछे खड़े हुए लोगों के लिए लड़ना जरूरी है। बिना युद्ध के कहीं कुछ नहीं हुआ। और जो लोग राजपूतों को गालियां देते हैं उन्हें मैं सिर्फ एक चीज बताऊंगा, जो कृष्ण राज में नहीं हुआ, जो राम राज में नहीं हुआ, जो दुनिया के किसी युद्ध में नहीं हुआ, वो राजपूतों ने करके दिखाया। सर कटा तो धड़ ने लड़के दिखाया।